चीन को सख्त संदेश देने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने शांति का संदेश दिया। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मचक्र दिवस पर बौद्ध विद्वानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज विश्व के सामने असाधारण चुनौतियां हैं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह के दौरे पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जवानों को संबोधित किया था और इसके साथ ही पीएम ने सिंधु दर्शन पूजा भी की थी। निमुखे ब्रिगेड स्थान पर प्रधानमंत्री ने यह पूजा संपन्न की। लेह से प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को एक बड़ा संदेश भी दिया। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर गोली देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। कल लेह में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री के बयान से चीन बौखला गया। चीन के विदेश मंत्रालय से सफाई देते हुए यह कहा गया कि हमें विस्तारवादी कहना गलत है। हमने अपने पड़ोसियों से सारे विवाद बातचीत के जरिए ही सुलझाए हैं। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में चीन की बौखलाहट साफ नजर आई। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन की सेना को कोई मुकाबला इसका नहीं है। अभिषेक भल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेह से। अभिषेक, यकीनन प्रधानमंत्री का यह दौरा न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाने वाला था, बल्कि चीन को भी बिना नाम लिए संदेश दिया और इसकी बौखलाहट चीन में नजर भी आ रही है। देखिए नवजोत, जो संदेश भेजना था वो तो लगता है चला गया है, क्योंकि चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ साफ कह दिया क्योंकि विस्तारवाद की जो नीति है वो निशाना सिर्फ चीन के लिए ही था। और चीन की विदेश मंत्रालय ने जो है इसका इनकार भी किया। कुछ ही घंटों में वहाँ से रिस्पांस आया कि वो इस तरह की नीति में विश्वास नहीं करता है और अपने जो बॉर्डर के मसले हैं वो बातचीत से सुलझाता है। तो ये साफ बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ आने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। जो ये पिछले 2 महीने से तनातनी चल रही है चीन और भारत के बीच में। हालांकि जैसा कि स्थिति जमीन पर है वो अभी भी बिल्कुल बदली नहीं है, क्योंकि उन जगहों पे जहां चीन आगे आया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के और यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी, वहां से वो अभी पीछे हटा नहीं है। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या वो जो बातचीत जनरल लेवल पे चल रही थी सेनाओं के, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ज़मीन पर या नहीं, स्थिति बदलेगी या नहीं। लेकिन इस दौरान भारतीय सेना की जो रणनीति है वो यही है कि अगर किसी भी किस्म का चीन की तरफ से कोई भी आगे अग्रेशन होता है तो उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने अपनी डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है पूरे ईस्टर्न लद्दाख इलाके में, और आगे आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये डिप्लॉयमेंट और भी बढ़ाई जाए अगर ज़रूरत पड़े तो। शुक्रिया अभिषेक, नजर बना रखिए। अभिषेक भल्ला हमारे सहयोगी लेह से हमें पूरी जानकारी दे रहे थे। और इस बीच ये भी बताएं कि चीन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि देशभक्ति लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और देशभक्त लद्दाखी खतरे से अलर्ट भी कर रहे हैं, लद्दाखी खतरे से सचेत भी कर रहे हैं। भारत की खातिर कृपया उनको सुन ले, ये राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को कहा है। लद्दाख के लोग लगातार चेतावनी दे रहे हैं, चीन को लेकर लगातार आगाह कर रहे हैं और उनकी सुन ली जाए।